अंधेरी के जेवीपीडी स्कीम के सुजय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कैंसर जैसी जघन्य बीमारी के इलाज के लिए कैंसर से पीड़ित मरीजों को बेहतर और सस्ते इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सुजय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओनर डॉक्टर दिवेश रविशिया ने कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए खास एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कैंसर से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर डॉक्टर दिवेश और उनकी पूरी टीम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कैंसर डिफीट का आगाज किया यहाँ पे एम्बुलेंस को ओपनिंग के देखो, कैंसर के लिए एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन्स, पैलिएटिव केयर, हमने एक एफर्ट किया है कि वी स्प्रेड अवेयरनेस। वी इंक्लूडेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ बढ़ाई है जिससे कैंसर पेशेंट को सुविधा हो, उनका ट्रीटमेंट सही तरह से, सही कॉस्ट में और एक फ्रेंडली वे में। क्योंकि कैंसर बहुत ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। सर, एक लाइलाज बीमारी इसको मानते हैं लोग, तमाम लोग पैसे के अभाव में अपना सही तरीके से इलाज नहीं करा पाते, खासकर सर रूरल और छोटे सिटीज़ के लोग। उनके लिए क्या सुजय हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज होगी? यहाँ पर कैंसर का इलाज यकीनन आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, पर अगर कैंसर डिटेक्शन जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जब अर्ली कैंसर आ जाता है तो कॉस्टिंग इतना नहीं होता। हमारे टीम ने भी एक एफर्ट किया है कि जो इकोनॉमिकल वे में हम मैनेज कर सकते हैं, अपना सोशल कॉज में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट बेसिकली कैंसर का इलाज प्रॉपर होना चाहिए। पैसे की एक अलग अहमियत है, पर राइट ट्रीटमेंट मिलना, समय पे ट्रीटमेंट मिलना और सही डॉक्टरों से ट्रीटमेंट मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्बुलेंस का जो इनॉग्रेशन आपने किया, इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन इसके लिए किया है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कैंसर के प्रति, और ये एम्बुलेंस सब जगह पर जाएगी, वहाँ पर कैंसर दिखेगा, पेशेंट को अवेयरनेस होता है कि हमको जांच करनी चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। सर, सुजय हॉस्पिटल में और क्या क्या फैसिलिटीज मुहैया कराते हैं? हमारा हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेड है। यहाँ पर 2 ऑपरेशन थिएटर है, 8 बेडेड ICU है। पूरी सुविधा डायग्नोस्टिक की है, एक्सरे, सोनोग्राफी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। हम बहुत सारे ऑपरेशंस, मेडिकल मैनेजमेंट इधर करते हैं, स्पाइन, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, ऑन्को सर्जरी हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने ऑन्को सर्जरी लॉन्च किया है। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर ठीक होके गए हैं, तो एक पूरा कंप्लीट केयर दे रहे हैं। हमारे पास पैलिएटिव टीम है जो बहुत ज़रूरी रहती है आजकल, साइकेट्रिक ऑन बोर्ड है, डायटिशियंस है, तो एक कैंसर की ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच से हो जाती है। इसको लेके अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है? ये क्वेश्चन मैं भरत से भी बात करूंगा कि वो बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है, और अवेयरनेस के बारे में, कैंसर के बारे में डॉक्टर भरत है, प्रशांत है, श्रवण है, मैं जो सीनियर डॉक्टर्स है जो कैंसर से डेली ट्रीट करते हैं। भरत सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेन चीज़ कैंसर में ये डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन मतलब लाइफ। अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो आपने उसकी एक लाइफ सेव कर दी, और लाइफ ही मेन है कैंसर में। और लेट डिटेक्शन से आप देखते हैं स्टेज 3, 4 उसमें ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हाथ में कुछ नहीं आता है। तो अगर हम ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड कर लेंगे और अर्ली स्टेज में इसको पकड़ेंगे, तो जो कॉस्ट जो भी इनकर हो रही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होगी और एक लाइफ सेव होगी मेरे ख्याल में। सर, कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। क्या अगर ऐसा कुछ उनको साइकोलॉजिकल भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो? हमारे पास डॉक्टर दीप्ति है, वेरी वेल ट्रेन साइकेट्रिस्ट है,
डॉक्टर जागृति है जो पैलिएटिव एक्सपर्ट है। तो एक हमारे जो नर्सेज है वो काफ़ी ट्रेंड है ये चीज़ के लिए, पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि पेशेंट का मानसिक जो प्रभाव है कैंसर में, उससे हमको एज ए टीम डील करना पड़ता है। ऑन्को सर्जन्स हैं जो अच्छी तरह समझाते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सर आपसे सवाल करना सवाल है कि कैंसर जो है वो स्टार्ट में कैसे मतलब लोगों को पता चलता है कि कैंसर हो गया है, क्या मतलब इस तरह से? तो मैं फर्स्ट आई विल आंसर द क्वेश्चन ही आस्क्ड कि ये नाइलाज बीमारी का बीमारी। तो पहले तो चीज़ लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये नाइलाज नहीं है। अगर आप सही टाइम पे सही स्टेज पे उसका सही इलाज करोगे तो ये ठीक हो सकता है। और ऐसे अपने पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए हैं एंड दे आर लीडिंग अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ। एज फार एज आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि ये कहाँ से चालू होता है, सो देर आर टाइम्स ये एविडेंट होता है, देर आर टाइम्स एविडेंट नहीं होता है। जैसे तंबाकू खाने से जो मुंह का कैंसर होता है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है क्योंकि वो दिखता है, आंखों को दिखता है। या कभी कभी पेशेंट को मोशन में खून जाता है, तो दीज आर एविडेंसेस दैट देयर मे बी अ प्रॉब्लम। बट देयर आर सर्टेन कैंसर जिसका कोई एविडेंस नहीं होता है, जैसे कैंसर ऑफ ओवरी होगा, कैंसर ऑफ लिवर होगा, पैनक्रियाज होगा। ये इनिशियल साइंस नहीं देता है, समटाइम्स दे प्रेजेंट ओनली विद लेट साइंस। सो द आइडिया इज जब भी आपको शक हो कि कोई सही नहीं है, आपको एक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर महिलाओं में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है कैंसर से? ऐसा नहीं है, कैंसर्स की बीमारी दोनों में होती है, बट या कुछ कैंसर्स महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होते हैं, कुछ कैंसर्स मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। मैम सर ने बोला कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कैंसर्स अभी बहुत ट्रीटेबल हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ये सब बहुत ट्रीटेबल है अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं। पर कुछ कैंसर्स जैसे कि उन्होंने बोला पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर वगैरह, अगर वो जल्दी पकड़ में नहीं आते तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम है जो अपने आप रिजॉल्व नहीं हो रहा, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को जाकर दिखाइए। वो कुछ टेस्ट बोलते हैं तो वो टेस्ट कराइए, अगर कुछ होगा तो पकड़ में आएगा। सर आप क्या कहना और चाहेंगे? जल्दी इस तरीके से सर देखिए, हमारे जनरल पॉपुलेशन में समझ लीजिए, जैसे आपने भी सवाल पूछा, सबको एक हल्का सा इम्प्रेशन है कि मतलब कैंसर मतलब एंड ऑफ द रोड है और ये लाइलाज बीमारी है। पहले हमें ये जो विचार है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते, इसमें ना समाज का भी एक दायित्व बनता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन आगे पास हो। जैसे कि मतलब गवर्नमेंट ने जब कैंपेन चलाया था ये पोलियो के लिए, ठीक इसी तरह उन्होंने कैंपेन चलाया एड्स के अवेयरनेस के लिए। ठीक इसी तरह मतलब जब ऐसे पब्लिक ड्रिवन कैंपेन चलते हैं और मीडिया हाउसेस और जैसे आपके टीम्स है ये अवेयरनेस फैलाते हैं, तो क्या है ना, ये जल्दी से पब्लिक में पहुंचता है। सिर्फ तो इसलिए एज अ सोसाइटी हमको पूरा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो ना पहुंचे। वो तब जाके इंसान को, आगे वाले को समझ में आने लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जैसे सारे मेरे कॉलीग्स ने बताया कि बहुत सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं तो ट्रीट हो सकते हैं। बट अर्ली कैंसर्स पकड़े कैसे जाते हैं? समझ लीजिए कि माउथ का कैंसर है या स्तन का कैंसर है या हड्डी का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, बहुत ऑब्वियस है, आपको दिखता है, आप चिंतित होते हो और आप हॉस्पिटल चले जाते हो या मेडिकल एडवाइस सीख करते हो। लेकिन जब दूसरे कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो नॉन कैंसरस बीमारी से हो सकते हैं या कैंसरस बीमारी से भी हो सकते हैं, इसमें उस पर बैठे रहना उचित नहीं है। कोई भी चीज़ 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ऊपर चल रहा है और उससे आपको रोज़ाना जो आप रूटीन मेडिकेशंस करते हो उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एक सही डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है ताकि आपको गाइडेंस मिले और हो सकता है अगर कैंसर है तो जल्दी पकड़ा जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कैंसर एक सबसे कॉमन बीमारी हो गई। जैसे हम लोग शुगर बीपी की बात करते हैं, वैसे कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो एकदम कॉमन हो गई। मतलब आप देखा जाओगे तो इंडिया में 3-4 कैंसर एकदम कॉमन है। जैसे मुंह का कैंसर है, जैसे विमेन में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, और अभी रिसेंटली में लंग कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया। बिकॉज कोविड के टाइम पे हम बहुत सारे CT स्कैन करने लगे तो उसमें हमने पकड़ लिया कि लंग में कोई गांठ आ गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे सबने बताया कि स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस। हम लोग सब लोग ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट जैसे सब लोग ने बोला कि हमको अर्ली डायग्नोसिस के लिए स्क्रीनिंग। जैसे मुंह का कैंसर है तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आप मुंह के अंदर झाँकोगे, जो भी तंबाकू खाता है, कोई भी छाला है जो 4 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। जस्ट कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं, जैसे मुंह में छाला है
या फिर स्तन के अंदर कोई गांठ आती है, या फिर अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, भूख नहीं लगती है, या फिर जैसे सर ने बोला कि मोशन के रास्ते में खून जाना, पेशाब के रास्ते में खून जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। कोई भी सिम्टम कोई अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो उसको डेफिनेटली अटेंशन की ज़रूरत है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अभी कैसे हमारे भी टीम में अलग अलग स्पेशलिटीज़ है, हेड नेक के लिए अलग रहता है, कोई कोलोरेक्टल के लिए अलग रहता है, फेफड़े के कैंसर, स्तन के कैंसर, उस स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका इलाज होना ज़रूरी है। थैंक यू सर। सर आपसे 7 कंधे से कंधे मिला के खड़ी है पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो है सुपर स्पेशलिस्ट है, वेल ट्रेंड है। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का एक्सपीरियंस हमारे आम जनता तक पहुँचे। वी फ्रॉम सुजय विल ट्राई टू सी दैट जो पैसेज होता है ना ट्रीटमेंट का, वो हमारा काम है, सोनिया का काम है कि स्मूथनेस, उनको केयर, उनको पैलिएशन, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए साइकोलॉजिकल, एंड एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट कैंसर के देने की हम सबकी इच्छा है। और मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि वी शुड हैव अवेयरनेस मोर देन एनीथिंग एल्स। सबको जानना चाहिए कि यहाँ पर भी ये इलाज होता है। आप बड़े हॉस्पिटल में 500 बेडेड हॉस्पिटल में भागते रहोगे, कैंसर पेशेंट को हम एक बहुत ज़रूरी ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। आप जितने 500,000 बेड के हॉस्पिटल जाते हो उसमें इन्फेक्शंस बढ़ता है। छोटे हॉस्पिटल में हमारी इन्फेक्शन रेट्स की बाकी सब हॉस्पिटल से डेफिनेटली कम है, कॉस्टिंग कम होती है, ट्रीटमेंट वही लेवल की है। वी हैव द सेम इक्विपमेंट, सेम टीम, सेम डॉक्टर्स ट्रीटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैसेज दिया गया है पूरे मुंबई के लिए। सो बेसिकली एट सुजय हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि पहले कैंसर सर्जरीज या कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया जा रहा था। डेफिनेटली वी वर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स विद ऑल द केयर वॉट एवर सर्विसेज दैट वी हैव एट द हॉस्पिटल, बट नाउ वी वुड लाइक टू एस्टैब्लिश द वर्टिकल इन सच अ वे दैट वी spread the awareness. We try to spread the awareness to a level where we say कि early detection will definitely lead to prevention in cancer care. That is the only thing I would like to say. Early detection will lead to prevention of the disease.